दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पुराने भारत की, उस दौर की जिसे याद करके आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गांव की सुबह मुर्गे की आवाज और मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी, कैसे मिट्टी के घरों और बड़े बड़े आंगनों में लोग सादा लेकिन खुशहाल जिंदगी जीते थे, कैसे पानी भरने के लिए कुएं और हैंड पंप पर लाइन लगती थी, कैसे किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, कैसे बैलगाड़ी और साइकिल ही सफर का सहारा होती थी, कैसे चूल्हे पर बनती रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी, कैसे संयुक्त परिवार में हर रिश्ता दिल से निभाया जाता था, कैसे बच्चे बिना मोबाइल और इंटरनेट के भी सबसे ज्यादा खुश रहते थे और कैसे कम साधनों में भी जिंदगी में सुकून बहुत था। पुराने भारत की सुबह में एक अलग ही जादू होता था। सुबह होने से पहले ही गांव धीरे धीरे जागने लगता था। सबसे पहले कहीं दूर से मुर्गे की बांग सुनाई देती थी, फिर मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में घुल जाती थी, कुछ घरों में पूजा की थाली बजती थी और इन सब के बीच पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव मिलकर नए दिन का स्वागत कर रहा हो। उस समय लोगों को उठाने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती थी। सूरज निकलने से पहले ही लोग जाग जाते थे, क्योंकि उनका दिन जल्दी शुरू होता था और रात जल्दी खत्म। सुबह सुबह गांव की गलियों में ठंडी हवा चलती थी, मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी, खेतों से आती ताजगी मन को सुकून देती थी। औरतें आंगन में झाड़ू लगाती थीं, फिर मिट्टी और गोबर से आंगन लीपती थीं, जिससे घर साफ भी लगता था और ठंडा भी रहता था। आंगन के बीचों बीच अक्सर तुलसी का पौधा लगा होता था, जिसके पास सुबह दिया जलता था। घर छोटे होते थे, लेकिन उनमें रहने वालों के दिल बहुत बड़े होते थे। उस समय गांव के घर ज्यादातर कच्चे होते थे। मिट्टी की दीवारें, खपरैल की छत, लकड़ी के दरवाजे, यही असली घर की पहचान थी। बरसात में छत टपक जाती थी तो लोग बाल्टी रख देते थे और हंसते हुए काम चला लेते थे। गर्मियों में यही मिट्टी के घर ठंडक देते थे। सर्दियों में सब एक कमरे में बैठकर आग तापते थे। रात को लोग छत या आंगन में चारपाई डालकर सोते थे। खुले आसमान के नीचे तारों को देखते देखते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। पानी उस समय सबसे कीमती चीजों में से एक था। आज की तरह हर घर में नल नहीं होता था। गांव के लोग कुएं, तालाब या हैंड पंप से पानी भरते थे। सुबह सुबह सिर पर घड़ा रखे औरतों की कतार दिख जाती थी। कुएं पर सिर्फ पानी नहीं भरा जाता था, वहां बातें भी होती थीं, गांव की खबरें भी वहीं मिलती थीं, हंसी मजाक भी वहीं होता था। कई बार बच्चे भी साथ जाते थे और खेलते खेलते मदद कर देते थे। पानी की एक एक बूंद की कीमत समझी जाती थी, क्योंकि उसे पाने में मेहनत लगती थी। गांव की असली जान खेती किसानी होती थी। किसान सुबह जल्दी उठते थे, बैलों को चारा डालते थे और हल लेकर खेत की तरफ निकल जाते थे। खेत ही उनका जीवन था। वहीं मेहनत थी, वहीं उम्मीद थी और वहीं सपने थे। गेहूं, धान, बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती थीं। बारिश अच्छी हो जाए तो किसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अगर बारिश कम हो जाए तो चिंता बढ़ जाती थी। खेतों में काम आसान नहीं था। तेज धूप हो, सर्दी हो या बारिश, किसान हर मौसम में मेहनत करता था। उस समय ट्रैक्टर बहुत कम देखने को मिलते थे। खेतों में बैलों से हल चलाया जाता था, बैलगाड़ी से अनाज लाया जाता था। लोग भी उसी में सफर करते थे। बैलगाड़ी की धीमी चाल में भी एक सुकून था। बैलों की गर्दन में बंधी घंटियों की आवाज गांव की सड़कों पर गूंजती रहती थी। और अगर किसी के पास साइकिल हो तो उसे थोड़ा खास माना जाता था। साइकिल गांव से शहर जाने का सबसे आसान साधन थी। कई लोग साइकिल पर दूध के डिब्बे बांधकर शहर बेचने जाते थे।
घर की रसोई में भी एक अलग ही अपनापन होता था। आज की तरह गैस स्टोव नहीं होता था। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी, उपले या कोयले से खाना बनता था। सुबह सुबह रसोई से उठता धुआं पूरे माहौल में फैल जाता था। चूल्हे पर सिकती रोटी की खुशबू और दाल में तड़के की आवाज, ये सब आज भी लोगों की यादों में बसा है। खाना सादा होता था, लेकिन स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर। खेत की ताजा सब्जियां, घर का अनाज, ताजा दूध, दही, मक्खन, यही असली खाना था। संयुक्त परिवार उस समय की सबसे बड़ी ताकत होता था। एक ही घर में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता और बच्चे सब साथ रहते थे। हर किसी की जिम्मेदारी होती थी। दादा घर के बड़े फैसले लेते थे, दादी बच्चों को कहानियां सुनाती थीं, मां घर संभालती थीं, पिता बाहर का काम देखते थे, बच्चे खेलते कूदते और सीखते रहते थे। घर में अकेलापन नहीं होता था, हर दुख और हर खुशी मिलकर बांटी जाती थी। बचपन उस दौर में सच में खूबसूरत होता था। बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होता था, उनके हाथ में कंचे होते थे, गिल्ली डंडा होता था, लट्टू होता था, पतंग होती थी। बच्चे बाइक के टायर को हाथ से दौड़ाते हुए पूरे गांव में घूमते रहते थे। पूरा गांव उनका प्लेग्राउंड होता था। कबड्डी, खो खो, पिट्ठू, आंख मिचौली जैसे खेल रोज खेले जाते थे। बच्चे गिरते थे, उठते थे, धूल में खेलते थे और मजबूत बनते थे। शाम होते ही मां की आवाज आती थी, घर आ जाओ, और सारे बच्चे दौड़ते हुए लौटते थे। पढ़ाई भी उस समय अलग थी। सरकारी स्कूल होते थे। बच्चे साधारण कपड़ों में या यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते थे। कंधे पर छोटा सा बैग, हाथ में स्लेट और खड़िया, यही उनकी दुनिया थी। मास्टर जी सख्त होते थे, लेकिन दिल से बच्चों का भला चाहते थे। पहाड़े रटवाए जाते थे, प्रार्थना कराई जाती थी, अनुशासन सिखाया जाता था। कई बच्चों को स्कूल के बाद घर का काम भी करना पड़ता था। शाम होते ही गांव का रंग बदल जाता था। लोग अपने काम निपटाकर चौपाल पर जमा हो जाते थे। कोई हुक्का पीता था, कोई रेडियो सुनता था, कोई दिन भर की बातें करता था। गांव की हर छोटी बड़ी खबर चौपाल तक पहुंचती थी। वहीं फैसले होते थे, वहीं झगड़े सुलझते थे, वहीं रिश्ते तय होते थे। चौपाल उस समय का सोशल मीडिया था। मनोरंजन कम था, लेकिन खुशी बहुत थी। गांव में मेले लगते थे, बच्चे झूले झूलते थे, खिलौने खरीदते थे, जलेबी, इमरती और रेवड़ी खाते थे। रामलीला होती थी, नौटंकी होती थी। लोग दूर दूर से देखने आते थे। त्योहार पूरे गांव का उत्सव होते थे। होली में रंग, दिवाली में दिए, दशहरे में रावण दहन, हर त्योहार में पूरा गांव साथ होता था। बिजली हर समय नहीं होती थी। कई गांवों में तो बिजली थी ही नहीं। रात को लालटेन, ढिबरी या दिया जलाया जाता था। उसी रोशनी में बच्चे पढ़ते थे, बड़े लोग बातें करते थे, गर्मियों में हाथ वाला पंखा झलते थे, लेकिन फिर भी लोग खुश रहते थे। रात को आसमान साफ दिखाई देता था। तारे इतने साफ दिखते थे कि लोग उन्हें गिनने लगते थे। रेडियो उस समय घर का सबसे बड़ा मनोरंजन था। रेडियो पर गाने बजते थे, समाचार आते थे और क्रिकेट की कमेंट्री सुनी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुनता था। किसी खास कार्यक्रम का इंतजार किया जाता था। बाद में कुछ घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया। रविवार के दिन बच्चे पुराने टीवी पर शक्तिमान देखने के लिए एक साथ बैठ जाते थे। लेकिन रेडियो का मजा अलग ही था। हर घर में गाय, भैंस, बकरी या मुर्गियां होती थीं। पशुपालन जीवन का हिस्सा था। सुबह शाम पशुओं की सेवा होती थी। ताजा दूध निकलता था, दही जमता था, मक्खन बनता था। गोबर से उपले बनते थे। पशु सिर्फ जानवर नहीं, परिवार जैसे होते थे। रिश्तों में सच्चाई थी। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं, अपने जैसे होते थे। किसी के घर शादी हो
तो पूरा गांव जुट जाता था। किसी के घर दुख हो तो पूरा गांव साथ खड़ा होता था। बिना बुलाए लोग मदद के लिए पहुंच जाते थे। दरवाजे खुले रहते थे, दिल खुले रहते थे। उस समय जिंदगी धीमी थी लेकिन खूबसूरत थी। कम साधन थे लेकिन ज्यादा सुकून था। लोग कम कमाते थे लेकिन चैन से सोते थे। न दिखावे की होड़ थी, न हर वक्त की भागदौड़। लोग असली दुनिया में जीते थे, मोबाइल की दुनिया में नहीं। आज सब बदल गया है। गांव बदल गए हैं, जिंदगी बदल गई है। अब मुर्गे की आवाज की जगह अलार्म ने ले ली है। बैलगाड़ी की जगह बाइक और कार आ गई है। चौपाल की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। बच्चे मैदान छोड़कर मोबाइल में खो गए हैं। सुविधा बढ़ी है लेकिन सुकून कहीं पीछे छूट गया है। पुराना भारत हमें सिखाता है कि खुशी चीजों में नहीं, रिश्तों में होती है। प्यार, मेहनत, सादगी और अपनापन, यही असली दौलत है। शायद इसलिए जब भी कोई पुराने गांव की बात करता है तो मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की रोटी, दादी की कहानी और बचपन के खेल याद आ जाते हैं। और दिल से बस एक ही बात निकलती है, वो जमाना सच में कुछ और ही था। अगर आपको भी ये यादें अच्छी लगीं, अगर आपने भी ऐसा गांव देखा है या अपने बड़ों से इसके किस्से सुने हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।